प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर के गोविंदा पेट्रोल पंप पर बीती मध्यरात्रि के बाद हुई लूटपाट। मौके पर पहुंची कई थाना की पुलिस, 5 लोगों को लिया गया हिरासत में। शुक्रवार की मध्यरात्रि के बाद रानीपुर में स्थित गोविंदा पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। जहां आए लोगों ने पेट्रोल लेने की बात कही तो वहीं नोजलमैन के द्वारा पेट्रोल भी दिया गया, लेकिन उसके बाद पैसे की बात आई तो मारपीट कर लिया गया। तो वहीं मारपीट के दौरान कई लोग घायल भी हुए। मौके पर पहुंची कई थाने की पुलिस मामले को शांत करने में लगी हुई थी। तो वहीं इस संबंध में 5 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं शनिवार की सुबह 10 बजे मीडिया को पेट्रोल पंप के नोजलमैन। गोविंदा पेट्रोलियम पर नोजलमैन का काम करते हैं और हम वहाँ पे रात का ठंड लग रहा था तो हम कम्बल तर में थे। उसके बाद ये जगह हुआ था झाजी। इसके बाद इससे पूछा कि पेट्रोल दो, तो ये बोला कि जाओ चलिए हम दे रहे हैं। उसके बाद वो सब आया है तो हमारे पास आया तो हम बोले कि भैया मेरे पास आया तो बोला भोनी उली दिया था गंदा गंदा, बोला तेल दो। तो हम बोले भैया गाली काहे दे रहे हैं, ये तेल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। उसके बाद हम जो थे वहाँ पे आया तो मारने उड़ने लगा। उसके बाद मेरा मैनेजर साहब देखा, मैनेजर साहब आया। उसके बाद मैनेजर बोला इसको काहे मार रहा है, तो हमरा छोड़ के मैनेजर साहब को मारने लगा। कौन सी गाड़ी लेके से आए थे वो तेल फेंकते? 2 बुलेट से था। 2 बुलेट से? हाँ। कितने की संख्या में थे वो? 5 आदमी थे। क्या घटना कितने बजे की है? 1 बजे रात। वो लोग पिए हुए थे या कुछ ऐसा? जी। कहाँ के लोग थे वो लोग? तो वो लोग कहाँ के हैं? इधर बगल्ले का है। क्या जगह का नाम? यहाँ का है, बेला का। तो पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी को फ़ोन किया, 5 मिनट के अंदर उसको बुलाया गया। उसके बाद पकड़ के उसको ले गए। तो वो लोग कहाँ पकड़ा गया वो लोग को? अब तो नहीं बता। अच्छा, क्या मारपीट भी हुआ था? जी, बहुत मारपीट हुआ। लूटपाट भी घटना दिया, लूटपाट भी किया। मैनेजर साहब का चेन लिया था। आप लोग कितने कर्मी वहाँ थे करीब? हम लोग 5 आदमी थे। अब वो लोग कितने संख्या में था? 5 आदमी थे। वो लोग तेल लिया? जी, तेल लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही मारपीट चालू हो गया। तेल लेने के बाद? हाँ। कितना तेल दिया आप लोग? 300। किस बात को लेकर के मारपीट करना शुरू कर? वही तेल लेने के बाद पे बोला था पैसा वैसा के बारे में। इसी क्या पैसा वैसा के बारे में? तेल लिया, बोल रहा था पैसा नहीं, हम सब रंगदारी है, पैसा वैसा नहीं देते, ये करते वो करते हैं। उसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और वही मारपीट हुआ। मैनेजर साहब का चेन उन ले लिया। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। क्या चीज़ से मारपीट किया गया था? हाथ से। अच्छा, उस समय पुलिस आई हुई थी? कौन कौन थाना की पुलिस आई हुई थी उस समय? हम 112 को कॉल किए थे। हाँ। उसके बाद उधर से सदर थाना का कॉल आया था 4 बार। तो मेरा झगड़ा में हम फंस गए थे तो कॉल नहीं उठा पाए। उसके बाद आया, लेकिन दरोगा साहब आया था। उसके बाद आया 4-5 गाड़ी धाए पुलिस आ गया। कितना लोग को गिरफ्तार किया? 5 लोग को। अच्छा, आप लोग घायल भी हुए हैं क्या? आप लोग में से कोई घायल भी हुए हैं? नहीं, मार लगा है लेकिन घायल नहीं हुए। मैनेजर साहब घायल हुए। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। क्या है आप? नोजलमैन। दरभंगा नगर निगम परिसर में कर्मचारी संघ दरभंगा नगर निगम के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। शनिवार को संविदा पर कार्य कर रहे नगर निगम के कर्मियों के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान ये लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। तो वहीं मौजूद कर्मियों ने कहा कि हम लोगों की 9 सूत्री मांगे हैं जिसे सरकार नहीं मान रही है। खासकर पहला मांग है कि जो भी संविदा कर्मी हैं उसे परमानेंट किया जाए या फिर समान काम समान वेतन दिया जाए। इसके अलावा मौजूद कर्मियों ने कई बातें कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाएगी तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं यह प्रदर्शन शनिवार को दोपहर 2 बजे प्रारंभ हुआ। दरभंगा नगर निगम के समक्ष हम लोग आज धरना प्रदर्शन दिवसीय कर रहे हैं। बिहार लोकबली एम्प्लॉय फेडरेशन पटना के तत्वाधान में उनके आह्वान पर आज हम लोग दरभंगा नगर निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन दिवसीय कर रहे हैं। क्या मांग है? संविदा एवं दैनिक कर्मियों का नियुक्ति बार बार नगर विकास और हाई कोर्ट के तरफ से
आवाज़ आ रही है कि यहाँ सभी नगर निकायों में सभी बिहार के सभी निकायों में जितने भी नगर निगम हैं वहाँ से पत्र भेजकर सभी का सेवा पुस्तक भेज कर सब कुछ किया जाए, मगर सरकार इसमें मनमानी कर रही है। अगर नहीं मानी जाएगी तो आगे क्या करें? आज एक दिवसीय धरना चला है, आगे भी हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। नाम बता दीजिए। मुन्ना राम, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन कर्मचारी संघ, दरभंगा नगर निगम महासचिव। दरभंगा नगर निगम कर्मचारी संघ बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन पटना के तहत आह्वान पे हम लोग हड़ताल करने के लिए आए हुए हैं। प्लस हम लोग का जो 9 सूत्री मांग है जिसके लिए हमने दरभंगा नगर निगम में धरना प्रदर्शन किए हैं। और हमारे साथ हमारे दरभंगा नगर निगम के जितने भी कर्मचारी संघ हैं सब हमारे साथ हैं। और आज दिनांक 18/1/2025 को दरभंगा नगर निगम कार्यालय में के समक्ष बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन पटना के आह्वान पर दोपहर 2 बजे दरभंगा नगर निगम कार्यालय के समक्ष 9 सूत्री मांगों के समर्थन में एक दिवसीय सांकेतिक धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। महासचिव मुन्ना राम ने कहा कि मांग की क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या क्या मांग है? हम दरभंगा नगर निगम के अंदर जितने भी संविदा एवं दैनिक श्रम कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको परमानेंट किया जाए, नियुक्ति किया जाए। अगर नियुक्ति नहीं किया जाता है तो जितने भी हमारे दरभंगा नगर निगम में संविदा एवं दैनिक कर्मचारी हैं उसको सामान्य वेतन, सामान्य कार्य के उपलक्ष्य में सामान्य वेतन दिया जाए। ऐसे कितने कर्मचारी हैं नगर निगम? नगर निगम में वही 500 से 550 के लमसम कर्मचारी हमारे दैनिक संविदा कर्मचारी खट रहे हैं एनजीओ पे। सभी को परमानेंट सबको परमानेंट किया जाए, नहीं अगर परमानेंट नहीं किया जाता है तो सामान्य वेतन दिया जाए, जिसके लिए हम लोग का मांग यही है और धरना प्रदर्शन इसी के लिए किया जा रहा है। नाम बता दीजिए। गौतम कुमार राम, दरभंगा निगम बिहार लोकल बॉडी फेडरेशन पटना। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में सांसद की अध्यक्षता में दूसरे दिन भी हुई दिशा की बैठक। कई संस्थानों के जीर्णोद्धार का लिया गया निर्णय। शनिवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक दूसरे दिन भी आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता दरभंगा के सांसद सह अध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर के द्वारा किया गया, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। वहीं इस बैठक में कई विधानसभा के विधायक सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। तो वहीं इस बैठक में गौशाला, पुअर होम, WIT तथा मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के जीर्णोद्धार पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के फेज 3 के दोषी अभियंता और संवेदकों पर भी कार्रवाई की बात कही गई। दिशा की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात की गई। तो वहीं इस सब बात की जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा शनिवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। राज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल 1 के कार्यालय कक्ष में राज्य कर संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2024 के राजस्व संग्रहण को लेकर की गई बैठक। शनिवार को राज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल 1 दरभंगा के कार्यालय कक्ष में राज्य कर संयुक्त आयुक्त श्रीमती प्रतिमा कुमारी की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2024-25 के राजस्व संग्रहण की सफल क्रियान्वयन हेतु एक अहम बैठक टैक्स प्रैक्टिशनर, लेखापाल, अधिवक्ता एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आयोजित की गई। बैठक में राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम तिमाही में SGST कैश कलेक्शन एवं IGST सेटलमेंट में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु आग्रह किया गया, ताकि इस वित्तीय वर्ष का राजस्व संग्रहण 100% प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस बात की जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा शनिवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।